नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड सीएम हाउस पहुंची ईडी की टीम। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू। 20 जनवरी को 7.5 घंटे हुए थे सवाल जवाब। जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी की टीम सीएम हाउस पहुंच गई है और पूछताछ शुरू कर दी गई है। टीम में दिल्ली और रांची के 7 अधिकारी हैं। 3 इनोवा गाड़ी में अधिकारी 1:15 पर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इससे पहले 20 जनवरी को ईडी ने 7.5 घंटे पूछताछ की थी। इधर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही ईडी कार्यालय, राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के आसपास धारा 144 लगाया गया है। सियासी हलचल भी तेज है। मंगलवार को महागठबंधन दल के विधायकों की बैठक हुई। आज भी विधायक सीएम हाउस पहुंचे। इधर 31 घंटे के लिए हेमंत सोरेन के गायब होने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि दिल्ली से हेमंत सोरेन की भागने में अरविंद केजरीवाल ने मदद की है। यह सहयोग वाराणसी तक था। इधर जेएमएम के कार्यकर्ता रांची में शिबू सोरेन आवास और मोहराबादी मैदान में जुटने लगे हैं। सीएम हाउस, राजभवन और ईडी ऑफिस के पास धारा 144 लागू है, इसलिए कार्यकर्ता मोहराबादी में जमा है। तीर धनुष, पारंपरिक हथियार से लैस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ से पहले रांची में निषेधाज्ञा। झारखंड में 7,000 सुरक्षा कर्मी तैनात। भूमि घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निर्देशालय की पूछताछ से पहले राजधानी रांची के प्रमुख इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। बुधवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी। झारखंड में आज और कल बारिश की संभावना। बादल छाने से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक बढ़ेगा। 2 फरवरी से साफ होगा मौसम। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश की संभावना है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में कुछ इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बदले मौसम को देखते हुए किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को भी राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य का तापमान 26 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज से ही राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल नजर आने लगेंगे। बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। झारखंड में 2 फरवरी से मौसम के साफ होने की संभावना है। मौसम में हो रहे बदलाव का असर भी दिखेगा। ठंड बढ़ेगी। दोपहर में ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। रात में तापमान में आई गिरावट का असर दिखेगा। 31 जनवरी को राज्य के दक्षिण यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां और मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खुंटी समेत चाईबासा, जमशेदपुर में बारिश की संभावना है। मौसम का मिजाज 1 फरवरी को उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जमताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, साहेबगंज में हल्की बारिश की संभावना है। मेरा हक पहला। सीएम पद पर हेमंत की भाभी ने भी ठोक दिया दावा। कथित जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका के बीच झारखंड में सियासी हलचल तेज है। अटकलें हैं कि प्लान बी के तहत हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंप सकते हैं। हालांकि अब परिवार में ही इसको लेकर बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन ने भी सीएम पद पर दावा ठोक दिया है। जामा से विधायक और हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन ने खुलकर कह दिया है कि उन्हें कल्पना का नेतृत्व मंजूर नहीं है। सीता सोरेन ने कहा कि यदि हेमंत कुर्सी से हटते हैं तो बड़ी बहू और 3 बार की विधायक होने के नाते उनका पहला हक बनता है। गोड्डा में शिक्षक हत्याकांड के आरोपी टीचर की इलाज के दौरान मौत। सिर में लगी थी गोली। पोड़ैयाहाट में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय चतरा में हुए गोलीकांड में आरोपी शिक्षक रवि रंजन की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इस कांड में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल 30 जनवरी 2024 को उच्च विद्यालय में सभी शिक्षक विद्यालय पहुंचे थे। इसके बाद 3 शिक्षक पुस्तकालय के अंदर बैठकर नाश्ता करने जाते हैं। इस दौरान अंदर से पुस्तकालय बंद था। फिर अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। हालात देख पुलिस को सूचना दी गई। फिर दरवाजा तोड़कर अंदर की स्थिति देखकर लोग दंग रह जाते हैं। लाइब्रेरी में शिक्षक आदर्श सिंह और सुजाता मिश्रा की लाश पड़ी होती है। पास ही घायल अवस्था में शिक्षक रवि रंजन भगत पड़े थे। उन्हें आनन फानन में स्थानीय पोड़ैयाहाट अस्पताल, सदर अस्पताल गोड्डा और अंत में भागलपुर मायागंज अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। एसडीपीओ जेपीएन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया और कहा कि पहली नजर में ये प्रेम प्रसंग का मामला है, जो स्थानीय लोग और अन्य शिक्षक की बातों से साफ हुआ है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 1500 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, प्रक्रिया पूरी करने का रास्ता साफ। जेएसएलपीएस में 1500 अधिकारी कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 2 साल से अधिक समय से अटकी इन नियुक्तियों को करने के लिए राज्य सरकार के शासी निकाय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। डीपीएम, पीएम, सीसी, बीपीएम सहित कई पदों पर अब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। मिली जानकारी के अनुसार इन पदों पर जेएसएलपीएस ने नियुक्ति के लिए 2 साल पहले विज्ञापन जारी किया था। इनका रिटर्न एग्जाम भी हो गया था। बीच में सरकार के द्वारा सारी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक के बाद यह भी लटक गया था। हालांकि जिनकी परीक्षा ली गई थी उनका रिजल्ट अब आ गया है। ऐसे में सरकार से मंजूरी लेकर इन पदों पर बहाली के ग्रुप डिस्कशन सहित अन्य प्रक्रिया पूरी कर योग्य अधिकारी व कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्तियां क्लस्टर से लेकर राज्य स्तर तक की जानी है। बिना छुट्टी स्वीकृति के माह भर से गायब है गढ़वा की सीडीपीओ। गढ़वा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी लक्ष्मी भारती बिना छुट्टी स्वीकृत हुए 1 महीने से गायब है। परियोजना कार्यालय के किसी भी कर्मी या किसी आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका को इसकी जानकारी नहीं है कि वह कहां गई हैं। इधर उनके बारे में कोई सूचना न रहने से गढ़वा सीडीपीओ का प्रभार किसी को नहीं दिया जा सका है। इससे गढ़वा प्रखंड में बाल विकास से जुड़े कार्य बुरी तरह प्रभावित हैं। सेविका सहायिकाओं के वेतन, पोषाहार, जागरूकता बैठक सहित अन्य नियमित गतिविधियों की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। गढ़वा सीडीपीओ का कार्यालय गढ़वा प्रखंड कार्यालय परिसर में ही निचले तल्ले में स्थित है। इधर अपने विभिन्न कार्य को लेकर सेविका सहायिका सहित अन्य लोग प्रतिदिन कार्यालय पहुंच रहे हैं और निराश होकर लौट जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में वरीय पदाधिकारी व जिला प्रशासन गंभीर नहीं लगता है। हर माह के अंतिम सप्ताह में परियोजना से जुड़ी सभी सेविकाओं की बैठक होती है। इसमें उनके कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा उन्हें जरूरी व नए निर्देश दिए जाते हैं। इस बैठक में सीडीपीओ के शामिल होने की पूरी संभावना जताई जा रही थी, लेकिन इसमें भी सीडीपीओ नहीं पहुंची। बताया गया कि 28 दिसंबर से लक्ष्मी भारती कार्यालय नहीं आई हैं। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के वर्धमान कंपाउंड स्थित एटीएम में लगी आग। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित वर्धमान कंपाउंड के एक एटीएम में आग लग गई। यह एटीएम एक निजी अस्पताल के नजदीक है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद लालपुर थाने की पुलिस एटीएम के पास पहुंची और दमकल वाहन के सहारे आग पर काबू पाया गया। फिलहाल एटीएम में कैसे आग लगी है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है और एटीएम में कितने पैसे हैं इसकी अब तक जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल घटना स्थल पर लालपुर थाने की पुलिस और आसपास के लोग पहुंचे हुए हैं। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। जेएसएससी सीजीएल के लिए 10 साल से चल रही है प्रक्रिया, पर पूरी नहीं हो पाई परीक्षा। झारखंड में करीब 10 वर्षों से स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो रहा है, लेकिन कई कारणों से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बार बार परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाती है और बाद में किसी न किसी कारण से रद्द हो जाती है। 2015 से उक्त परीक्षा देने वाले हजारों अभ्यर्थियों की निर्धारित उम्र सीमा भी समाप्त हो गई है, लेकिन अभ्यर्थियों के सपने साकार नहीं हो पाए। हालांकि समय समय पर सरकार द्वारा उम्र सीमा में थोड़ी छूट भी दी गई, पर उसका भी लाभ अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया। झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच 127 अफसरों का तबादला। कामिनी कौशल लकड़ा बनी स्वास्थ्य विभाग की अवर सचिव। झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच झारखंड प्रशासनिक सेवा के 127 अधिकारियों का तबादला किया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग की अधिसूचना मंगलवार 30 जनवरी को जारी कर दी गई। हजारीबाग की सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का अवर सचिव बना दिया गया है। उनकी सेवा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से सेवा वापस ले ली गई है। वहीं धनबाद के लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निर्देशक मोहम्मद मुमताज अली अहमद को जनजातीय कल्याण एवं कार्यक्रम आदिवासी कल्याण आयुक्त के कार्यालय का उप निर्देशक बना दिया गया है। मोहम्मद मुमताज को झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। दुमका में सामूहिक दुष्कर्म की घटना से फिर शर्मसार हुआ रामगढ़, एक आरोपी गिरफ्तार। सामूहिक बलात्कार की घटना ने एक बार फिर से रामगढ़ को शर्मसार कर दिया है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की 35 वर्षीय विवाहिता महिला के साथ 3 आरोपियों बर्नाड मुर्मू उर्फ बर्नाड मुर्मू, फ्रांसिस मुर्मू तथा अर्नेट मुर्मू पर सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है।
घटना 26 जनवरी की बताई जा रही है। पीड़िता के अनुसार गणतंत्र दिवस के दिन वो घर में अकेली थी। उसे अकेला पाकर तीनों आरोपी उसके घर में घुस गए तथा उसके साथ तीनों ने बारी बारी से बलात्कार किया। किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी देकर वे लोग बलात्कार करने के बाद उसके घर से चले गए। इसके बाद अपने परिजनों को पीड़िता ने आपबीती सुनाई तथा परिजनों के साथ 28 जनवरी को रामगढ़ थाना को लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। तीनों आरोपी उसी गांव के निवासी हैं। तीनों आरोपियों में बिरनाट मुर्मू उर्फ बर्नाड मुर्मू तथा फ्रांसिस मुर्मू सगा भाई है। पीड़िता के लिखित आवेदन पर भादवी की धारा 376D के तहत कांड संख्या 12/2024 के तहत रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने एक अभियुक्त अर्नेट मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शेष दोनों अभियुक्त फरार हैं। इंटरमीडिएट प्रशिक्षक शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज, एकलपीठ का आदेश बरकरार। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक की काउंसलिंग में शामिल करने के एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विभिन्न अपील पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया, साथ ही एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। मामले में राज्य सरकार की ओर से अलग अलग 13 अपील दाखिल किए गए थे। दरअसल वर्ष 2022 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रार्थियों को इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक पद के काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें यह कहते हुए काउंसलिंग में शामिल नहीं किया था कि उनकी काउंसलिंग पहले ही हो चुकी है, इसलिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ बता दें कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने एक रेजोल्यूशन लाया था, जिसके तहत राज्य के जिलों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों के लिए एक फाइनल काउंसलिंग करने का निर्णय लिया गया था। प्रार्थियों का कहना था कि उनसे कम नंबर वालों का सिलेक्शन इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हो गया है, ऐसे में उन्हें भी काउंसलिंग में शामिल किया जाए। हटिया में दुर्घटनाग्रस्त हुई रामगढ़ कन्याकुमारी स्पेशल ट्रेन, कई गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन संख्या 00025 रामगढ़ कन्याकुमारी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन 11:30 बजे हटिया यार्ड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। दुर्घटना में A1 और S7 बोगियां ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने एवं कुछ यात्रियों की मृत्यु की भी सूचना है। राहत एवं बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्य के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ दुर्घटना राहत यान, दुर्घटना राहत चिकित्सक यान व चिकित्सकों का दल दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गया है। 2 कोच डिरेल हुआ है, यह जानकारी SDPRO निशांत कुमार ने दी। रेलवे के अधिकारी घटना स्थल पर ही मौजूद हैं। पेट भरकर खाइए गर्मा गर्म रोटियां, रांची समेत 4 जिलों में मिल रहा सस्ता भारत आटा, 20 जिलों में जल्द शुरू होगा वितरण। रांची समेत 4 जिले के लोगों को भारत ब्रांड का सस्ता आटा मिलना शुरू हो चुका है। जल्दी झारखंड के 20 अन्य जिलों में इसका वितरण शुरू हो जाएगा। यह सस्ता आटा का वितरण रांची से शुरू हुआ था, जो अब कोडरमा, बोकारो और जमशेदपुर में भी लोगों को मिल रहा है। वहीं अन्य जिलों में सस्ता आटा लोगों को मिले, इसके लिए कंपनी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 1000 टन से अधिक भारत आटा का वितरण किया जा चुका है। सस्ते दामों में आटा मिलने से आम आदमी को काफी फायदा होगा। सबसे अधिक फायदा मध्यम वर्गीय लोगों को पहुंचा है। 180 करोड़ बिजली बिल भुगतान के लिए HEC ने JBVNL से मांगा समय। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने झारखंड बिजली वितरण निगम से बिजली बिल भुगतान के लिए समय की मांग की है। JBVNL के अनुसार बकाया बिजली भुगतान के लिए HEC की ओर से आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए समय की मांग की गई है। HEC की ओर से JBVNL को मिले पत्र में कहा गया है कि बिजली बिल भुगतान के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए, जिससे HEC प्रबंधन आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिजली बिल भुगतान कर सके। इस पर JBVNL की ओर से अभी कोई पत्राचार नहीं किया गया है। इसके साथ ही 15 दिनों के अंदर HEC की बिजली कटौती को रोक दी गई है। बता दें कि पिछले दिनों JBVNL की ओर से HEC को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें जल्द से जल्द बकाया बिजली बिल भुगतान करने की बात कही गई थी। जारी नोटिस में HEC का कुल 180 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया बताया गया था, जो लगभग पिछले 1 साल का बिजली बिल है। HEC हर महीने 29 करोड़ रुपए की बिजली JBVNL से लेता है। आर्थिक संकट झेलने के कारण HEC ने लंबे समय से JBVNL का बकाया भुगतान नहीं किया था, जिसके बाद 6 जनवरी को JBVNL ने HEC को नोटिस जारी किया था। धनबाद में हीरापुर सब स्टेशन की क्षमता बढ़कर हुई 30 मेगावाट। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड धनबाद एरिया बोर्ड अंतर्गत हीरापुर सब स्टेशन की क्षमता बढ़ा दी गई है।
पूर्व में हीरापुर सब स्टेशन की क्षमता 25 MVA की थी। इसमें 10 MVA के 2 व 5 MVA के एक पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए थे। हीरापुर सब स्टेशन से बड़ी आबादी को 25 MVA क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों से बिजली सप्लाई की जाती थी। पिछले कुछ वर्षों में हीरापुर सब स्टेशन का लोड तेजी से बढ़ा है। इसे देखते हुए JBVNL की ओर से सब स्टेशन में 5 MVA क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य मंगलवार को किया गया। JBVNL के अधिकारियों के अनुसार इससे हीरापुर सब स्टेशन संबंधित इलाकों में रहने वाले लगभग 20,000 उपभोक्ताओं को लाभ होगा। AICC के झारखंड सोशल मीडिया चेयरमैन बने गजेंद्र सिंह। AICC ने गजेंद्र सिंह को झारखंड सोशल मीडिया का चेयरमैन नियुक्त किया है। झारखंड के साथ साथ उन्हें तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस समितियों के सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। टेंडर के खेल में फंसी पूर्वी सिंहभूम की 19 सड़कें, 32 करोड़ रुपए से भरे जाएंगे गड्ढे। पूर्वी सिंहभूम की 19 सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे उभर गए हैं। लंबे समय से इनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए नए सिरे से इन सड़कों के निर्माण की पहल की गई है। जिले की 8 सड़कों के लिए कार्यपालक अभियंता राजेश रजक ने 6ठी बार, जबकि अन्य 11 सड़कों का 5वीं बार टेंडर निकाला गया है। इससे पूर्व फंड उपलब्ध कराने व योजना की स्वीकृति देने के बावजूद सड़कों के गड्ढे भरे नहीं जा सके। इन सड़कों की मरम्मत पर 32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना को विभागीय अनुमति काफी पहले ही प्रदान कर दी गई है। टेंडर के बाद काम शुरू होगा। हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक रखी बरकरार। 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ धुरवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की आंशिक सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने प्रार्थी निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई अगली सुनवाई तक जारी रखी है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पार्थ जलान ने पैरवी की। दरअसल कार्यक्रम के तहत सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। मामले को लेकर धुरवा थाना में कांड संख्या 107/2023 दर्ज किया गया था। इसमें सांसद निशिकांत दुबे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने शिकागो दूतावास में काउंसलेट जनरल से की मुलाकात। झारखंड के उत्पादों को वैश्विक बाजार दिलाने का आग्रह। पूर्व विधायक सह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने अमेरिका के शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलेट जनरल सोमनाथ घोष से मुलाकात की। उन्होंने सोमनाथ घोष से आग्रह किया कि झारखंड के GI टैग वाले उत्पाद सोहराय पेंटिंग को वैश्विक बाजार दिलवाने में दूतावास सहयोग करे। उन्होंने कहा कि सोहराय पेंटिंग, तसर, हथकरघा उद्योग की वस्तुओं सहित कई उत्पाद जिनकी वैश्विक बाजार में सही तरीके से मार्केटिंग करने पर पश्चिमी देशों में एक बड़ा बाजार मिल सकता है। शिकागो दूतावास में झारखंड के उत्पादों का कॉर्नर बनाए। उन्होंने आग्रह किया कि दूतावास में सीमित समय के लिए ही सही, लेकिन झारखंड के उत्पादों का एक कॉर्नर बनाया जाए। वहीं काफी टेबल पर किताबें रखी जाएं ताकि आने वाले लोगों को झारखंड के उत्पादों के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने काउंसलेट जनरल से कहा कि वे झारखंड लौटने के बाद राज्य के मुख्य सचिव से मिलकर एक प्रस्ताव शिकागो स्थित दूतावास को केंद्र सरकार के माध्यम से भेजने का आग्रह करेंगे ताकि कागजी प्रक्रिया शुरू हो पाए। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।